साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो होम टूर की। तो जी हाँ, काफ़ी टाइम से आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं अपने घर का होम टूर कराऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कैमरा हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं है। मेरी बेटी का बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसे मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, तो कैमरा में अपने आप ही हैंडल करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा घर है। इसमें 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। आज जो मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ ये फर्स्ट फ्लोर का है। तो चलिए चलते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है जिस पर लगाया हुआ है हरा भरा पौधा, और यहाँ पर आ जाती है एक छोटी बालकनी, और इसी के बाहर में एक और छोटी बालकनी है। यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे 2 रास्ते। एक रास्ता इधर को जाता है और एक रास्ता हमारा इधर को जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे होम टूर की और यहाँ से हम वापसी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पायदान रखा हुआ है स्वीट होम का, और यहीं से हमारी बड़ी गैलरी की एंट्रेंस है जो कि हरे भरे पौधों से भरी हुई है, क्योंकि मुझे पौधे लगाने का काफ़ी शौक़ है। कोने में यहाँ मैंने डस्टबिन रखा हुआ है और इस तरह से लगाए हैं मैंने ये हरे भरे पौधे, और साथ में रखा हुआ है एक कपड़े टांगने का रैक, और यहीं पर शू रैक भी रखा हुआ है। ये छोटी बालकनी है जिसका मेकओवर मैंने कुछ इस तरीके से किया है। डाउन लाइट है, फ़ोटो फ्रेम है और साथ में गमला है। तो चलिए अब चलते हैं मेन हॉल की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मेन हॉल है। स्टार्टिंग में ही हमने सोफ़ा रखा हुआ है जो कि यू शेप का सोफ़ा है, और ये सोफ़ा हमने स्पेस को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से बनवाया है। तो इसमें सिटिंग और स्लीपिंग दोनों का अरेंजमेंट रखा हुआ है, ताकि जो गेस्ट बैठ ना सके ज़्यादा देर तो वो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। सामने बेटी का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे फ़िलहाल मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी मैंने इस घर का फुली मेकओवर नहीं किया है। तो जितना हमने किया है मैं उतना ही आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी यहाँ पर देखिए ये सेंटर टेबल है जो कि हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट करते हुए वुडन सेंटर टेबल बनवाया है। इसके ऊपर अभी ग्लास नहीं लगाया है, हम डिज़ाइनर ग्लास लगवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम डिज़ाइन सेलेक्ट ही कर रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं ये कस्टमाइज़ वॉलपेपर लगवाया है, इसीलिए हमने इस दीवार में कुछ और चीज़ें हम नहीं लगाएंगे, इसे सिर्फ ऐसे ही रखेंगे। लेकिन जो सामने वाली दीवार है इसके ऊपर हम अभी वॉल माउंटेड टीवी यूनिट लगवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर टीवी लगेगा। तो अभी फ़िलहाल बन ही रहा है, तो उतना अभी मैंने फ़िलहाल प्लान कर रखा कि इस तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इसके अलावा जो आपको इस कमरे के ही यहाँ पर भी सामने में जो दीवार दिख रही है उस दीवार को भी हमने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया है। इस साइड को ये दीवार है तो इस दीवार को भी हम फुली डेकोरेट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना है मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से कॉर्नर रैक लगाए हैं जो कि मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ही लिए थे, और इनके अंदर बीच में छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेट कर दी हैं। जैसे कि ऊपर ये स्टैचू है, ये देखिए ये स्टैचू हैं कैलियोपेत्रा के, और इधर ये बुद्धा का फेस है, इधर ये ट्री है। इस तरीके से हमने ये छोटी छोटी चीज़ें इनके बीच में डेकोरेट कर दी हैं। ये छोटा फैमिली का ये फैमिली है, कंप्लीट फैमिली। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बीच में हमने पार्टीशन के लिए मैंने यहाँ पर कर्टेन का इस्तेमाल किया है। पार्टीशन के लिए हम चाहते तो यहाँ पर और भी डिज़ाइनर बहुत सारी शीट्स वगैरह मिलती हैं, उस हिसाब से भी हम यहाँ पर पार्टीशन करवा सकते थे, पर मुझे एक्चुअली कर्टेन का ही रखना था, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सी स्पेस आ जाती है और कर्टेन से एक अलग ही लुक आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर कर्टेन का ही हिसाब रखा है। तो जैसे ही हम ड्राइंग रूम से एंटर होते हैं तो यहाँ पर आता है एक छोटा हॉल जो कि सारे कमरों को डिवाइड करता है। यहाँ पर देखिए हमारा आ जाता है बेडरूम, और यहाँ हमारा डाइनिंग हॉल, यहाँ बाथरूम, इधर टॉयलेट और इधर किचन। तो सबसे पहले हम किचन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस साइड में हमारा ड्राइंग रूम है, तो साथ ही में बिल्कुल अटैच्ड किचन है। तो किचन में जैसे ही हम जाते हैं, जो आप ये देख रहे हो फ्लोर मैट, ये मैंने मीशो से ली है और ये काफ़ी अच्छी है, यानी कैरी करना काफ़ी, हैंडल करना काफ़ी आसान है इसे।
और इस तरीके से ये जो आप ये नैपकिन होल्डर देख रहे हो, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ स्पाइस, पूरा ये स्पाइस वाला ही इलाका बना रखा है। ये किचन का इलाका है जो कि पूरा स्पाइसों से भरा हुआ है। तो यहाँ सारे मैंने स्पाइस बॉक्स रखे हुए हैं। ये जो आप वॉल माउंटेड हैंगर देख रहे हो, ये सारे मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। और जो ये स्पाइस बॉक्स है ये मैंने मीशो से लिए हैं। और ये जो स्पाइस बॉक्स है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। और इस तरीके से वो जो आप छोटा वाला रैक देख रहे हो वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है। ये कॉर्नर रैक देख रहे हो ये भी अमेज़ॉन से लिया है। और ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट देख रहे हो, फ्लावर पॉट नहीं मतलब मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया हुआ है और बीच में सिप्पियाँ लगाई हैं, ये भी अमेज़ॉन से ही लिया हुआ है। सिप्पियाँ भी अमेज़ॉन से ली हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरा सिप्पियाँ और स्टोन भरे हुए हैं इसमें। और ऊपर से ये प्लांट लगा रखा है। और ये जो टोकरी है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ली है। ये बास्केट, इसमें आप बर्तन धो करके रख सकते हो इस तरीके से। और ये जो नलका है ये भी अमेज़ॉन से लिया है। ये क्लिप होल्डर ये भी अमेज़ॉन से लिए हैं। यहाँ पर मैंने इस किचन में 2 डस्टबिन रखे हैं जिसे मैं इस तरीके से कवर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूखा कूड़ा रखती हूँ, तो ये जो है हमारा बड़ी आसानी से हैंडल हो जाता है। किचन में सूखा कूड़ा कम होता है, गीला कूड़ा ज़्यादा होता है। तो गीले कूड़े के लिए मैंने ये एक बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें हम गीला कूड़ा रखते हैं और इसमें हम सूखा कूड़ा रखते हैं। कूड़ा हम हमेशा अलग अलग ही रखते हैं क्योंकि जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो ताकि उसे ईज़िली हो जाए कैरी करना। और ये जो आप देख रहे हो ये बर्तन साफ़ करने के लिए शीट है। ये सिलिकॉन शीट है जो कि स्लैब के ऊपर किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं आते हैं। मैंने स्पेशली वाइट कलर की किचन बनवाई है तो बिल्कुल कैरी करना इसे ईजी हो और कोई भी स्क्रैच ना लगे, तो उसी पर्पज़ से मैंने ये शीट अमेज़ॉन से ही मंगवाई है। और काफ़ी अच्छा है, इससे वाकई में कोई स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये छोटू सा प्यारा सा किचन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही हम किचन से निकलते हैं, किचन से बिल्कुल सीधा हमारा रूम आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ ये मेरा रूम है। यहाँ पर देखिए सामने ये बेड है और बेड के नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मैंने सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाया हुआ है। ये मैंने इसलिए बना रखा है कि हर चीज़ बेड के ऊपर करना सही नहीं लगता है। तो यहाँ पर जगह भी काफ़ी थी, ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस है। तो इस स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने एक यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बना दिया है जो कि बिल्कुल छोटे सोफ़े जैसी शेप देता है और काफ़ी ज़्यादा आरामदायक लगता है मुझे ये। और बाकी ये मेरा बेड है। मेरे बेड के पीछे जो वॉलपेपर आप देख रहे हो ये मेरी हस्बैंड की पसंद का वॉलपेपर है। यहाँ मेरी बिल्कुल भी नहीं चली, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। मैंने कहा चलो आपकी भी चलने देते हैं। तो यहाँ पर ये वॉलपेपर मेरी हस्बैंड की पसंद का है और बेड जो है ये मेरी पसंद का है। और बेडशीट जो है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई हुई है। और साइड में आप देखेंगे मैंने कोई भी कॉर्नर टेबल का इस्तेमाल नहीं किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्यों। साइड में मैंने ये अरेका पाम का एक प्लांट लगाया हुआ है और इस साइड को मैंने बजाय छोटा टेबल रखने के एक बड़ा अलमीरा जैसा टेबल के ही साइज़ का थोड़ी सी आगे स्पेस रखी हुई है सामान रखने के लिए। बाकी मैंने फुल अलमीरा का ही यूटिलाइज़ करवा दिया है ताकि इसमें 2 काम हो सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अलमीरा बनी हुई है, 2 अलमीरा का एक कॉर्नर जो है ये पूरा मेरे हस्बैंड का है और इधर वाला पूरा मेरा है। तो यहाँ मेरे कपड़े रहते हैं, उधर मेरे हस्बैंड के रहते हैं। और उधर जो कर्टेन देख रहे हो यहाँ पर एक मैजिकल जगह है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए अब देखते हैं इस मैजिकल पर्दे के पीछे क्या है। और ये जो आपको पायदान दिख रहा है ये मेरे बेड के साथ का पायदान है। इसमें देख सकते हैं कि 3 कलर में मुझे मिला था, अमेज़ॉन से मैंने ये लिया है। और इसमें कितने प्यारे से ये बिल्ली के फेस बने हुए हैं और 3 कलर में है, एक ब्राउन है, एक ब्लैक जो आपको आगे देखने को मिलेगा, एक वाइट है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस मैजिकल पर्दे के पीछे। देखिए यस, ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, ये नया ही बनवाया है। और इसमें मैंने कर्टेन क्यों लगवाया है, क्योंकि मैंने वास्तु का ध्यान रखा हुआ है। मैंने दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड मिरर लगवाया है। आप देखिए इधर पीछे भी मिरर है और यहाँ भी मिरर है। तो दोनों तरफ जब मिरर की आपस में रेज टकराएंगी तो वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ठीक नहीं होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर कर्टेन का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने LED लाइट लगवाई हुई है
जो कि ब्लू कलर में भी मिलती हैं, वाइट में भी मिलती हैं, पिंक में भी मिलती हैं। तो मैंने फ़िलहाल अभी के लिए जब ब्लू कलर से मन भर जाएगा तब मैं वाइट कलर लगवा लूँगी या फिर पिंक कलर लगवा लूँगी। इसके साइड में देखिए ये मैंने इस तरीके से ड्रॉर्स बनवाई हैं। यहाँ पर मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा अभी ना फुली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है घर, तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल यहाँ एक फ्लावर पॉट रखूँगी जो कि मैं अभी लेके आऊँगी बाद में। से ये टेबल है जिसके यहाँ पर मैंने ये ड्रॉर्स बनवाए हैं। एक ड्रॉर मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ का, एक उससे छोटे, एक उससे छोटे और ये और छोटा, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करवाया है ताकि मैं बॉक्सेस में चीज़ें अकॉर्डिंग टू स्टोरेज बॉक्सेस की चीज़ें रख सकूं। जैसे ये बड़ा बॉक्स है तो मैंने बड़े बॉक्स को इस तरीके से अरेंज किया है, छोटे बॉक्स होंगे उन्हें ऐसे, तो इसी तरीके से हिसाब से मैंने ये बॉक्सेस बनवाए हैं। और ये मेरा फाइनली लुक है इसकी। तो आपको मेरा ये पूरा ड्रेसिंग एरिया कैसा लगा, और इसी के ही इस तरफ को आपको देखने को मिलेगा। तो इधर भी देखिए हमने फुल लेंथ मिरर यहाँ पर भी हमने, ताकि तैयार होने के बाद हम फुल ड्रेस को इस मिरर में देख सकें। तो ये देखिए ये मेरी ड्रेस है। आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी? तो ये मेरी ड्रेस है और ये पूरा फुल लेंथ ऊपर तक में मिरर है, वो वहाँ तक में आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ ये मिरर का बनाया हुआ है। ये पूरा मिरर ड्रेसिंग एरिया ही है। और इसी के ही साथ में यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया। तो ये हमारा बाथरूम आ जाता है। और जैसे ही हम इस बाथरूम से निकलते हैं बाहर को तो फिर से हमारा ये आ जाता है। और ये किटी जो मैं आपको बता रही थी ना, उधर ब्राउन वाली है तो इधर ब्लैक वाली है। और बस यहाँ से फिर हमारा ये ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये मेरा ड्रेसिंग एरिया? चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही हम यहाँ से आगे निकलते हैं, यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, ये बीच में एक एरिया है जिसे आप लॉबी कह सकते हैं, स्मॉल लॉबी। इस लॉबी को मैं प्रॉपर्ली डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी सी दीवार है हमारे पास। इस दीवार की जो छत है ये डाउन छत है। यहाँ पर मैं डाउन लाइट्स लगवाऊंगी और यहाँ पर पूरा हमारा फैमिली का कॉलेज बनने वाला है। तो अभी मैं फ़िलहाल फ़ोटोज़ जो कलेक्ट कर रही हूँ, जब सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट कर लूँगी उसके बाद मैं इसे फुली डेकोरेट करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल बिल्कुल प्लेन है यहाँ पर। और यहाँ से जैसे ही है ये कंबाइन करता है 4 रूम्स को ये कंबाइन करता है एरिया। यहाँ से ये मेरा बेडरूम है, इस तरफ मेरी बेटी का बेडरूम है, इस तरफ मेरे बेटे का बेडरूम है और इस तरफ हमारा डाइनिंग हॉल है। यहाँ से अब हम एंटर होने वाले हैं अपनी बेटी के रूम में। बेटी के रूम में जो भी चीज़ें लगी हैं वो बिल्कुल बेटी की पसंद की लगी हुई हैं। एक एक चीज़ मेरी बेटी की पसंद की है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे को एंटर होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है मेरी बेटी की वार्डरोब। इस वार्डरोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट जो है इसमें पूरा उनका जो कपड़े हैं वो रखे हुए हैं और दूसरी तरफ में सारी बुक्स और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी रखी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए ये है स्टडी टेबल। ये वॉल माउंटेड स्टडी टेबल है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ईज़िली से साफ़ हो जाता है और इसे मैंने इसलिए लिया है कि हमारा नीचे से सफाई बढ़िया तरीके से हो जाए। वॉल माउंटेड में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आराम से हम इसे ईज़ी टू केयर, ईज़ी टू क्लीन हो जाता है। नीचे एक प्लांट रखा हुआ है जो उसमें कि मैंने यहाँ पर देखिए स्नेक प्लांट लगाया हुआ है जो कि ऑक्सीजन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपको दीवार के ऊपर वॉलपेपर दिख रहा है ये मेरी बेटी की खुद की पसंद का है। पर ये स्टडी एरिया है और इस तरफ में आ जाता है मेरी बेटी का बेड। तो ये बेड भी मेरी बेटी की खुद की पसंद का है, डिज़ाइन भी, कलर भी, सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो बेडशीट बिछी हुई है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, लेकिन इसका कलर मैंने अपनी बेटी को खुद कहा कि वो पसंद करे, तो उसी की पसंद का मैंने यहाँ पर बिछाया है। और वहाँ पर आप देख रहे हो पर्दे के पीछे कोई झांक रहा है, वो है मेरी बेटी का गिटार, क्योंकि मेरी बेटी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है। और आपको कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे आगे। अभी फ़िलहाल मैंने रखे हुए हैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। और यहाँ पर विंडो है जिसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए कर्टन से पूरा कवर हुआ है। ये जो पायदान है ये पायदान मीशो से लिया है।
इस पायदान की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये छोटे छोटे धागे हैं, रेशे हैं, वो बिल्कुल निकल जा रहे हैं, तो उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं कह सकती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस बेड में एक ये पूरा फुल लेंथ लॉन्ग पिलो है, जो कि मैंने अमेज़ोन से लिया है। और ये लॉन्ग पिलो भी काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी का है। और इसके ऊपर जो ये मैंने फेस रखा हुआ है, ये पांडा फेस, ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया है, लेकिन पसंद मेरी बेटी की ही है। और मेरी बेटी के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए, इधर की साइड को मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया हुआ है पूरा फुल लेंथ मिरर, ताकि अच्छे से ड्रेसअप हो सके और इजली स्टिच से ड्रेस या अपना कॉम वगैरह कर सके। तो उसके लिए मैंने ये फुल लेंथ मिरर, और मैंने यहाँ पर वास्तु का देखिए मैं दिख भी रही हूँ, तो हाय, मैंने वास्तु का पूरा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लगाया है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु इसी डायरेक्शन में मिरर होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने इसी डायरेक्शन में सोचा कि कहाँ लगाऊँ। तो फाइनली ये दरवाजे के पीछे लगा हुआ है। सीधा सामने एक दरवाज़ा और आता है, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो जैसे ही मैंने इस दरवाजे को ओपन किया है, तो यहाँ पर आ जाती है एक गैलरी, जिसमें कि ये एक लकड़ी वाला जाली वाला दरवाज़ा भी है, जिसे मैंने पहले से ही खोल रखा है। और ये जो गैलरी आती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा बनाया हुआ है, हमने इसी गैलरी में बना रखा है ये साइड में स्टोर रूम। और यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है, जिससे कि मेरी बेटी का जो कमरा है उसकी विंडो से इस प्लांट का ऑक्सीजन कमरे तक आती रहे और पॉजिटिविटी आती रहे। इसी वजह से मैंने ये प्लांट दोनों ही, इधर मेरी बेटी का विंडो आ रही है और उधर स्टोर है। चलिए मैं आपको स्टोर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से कुछ स्टोर है। ये हमने कूलर रखा हुआ है, जिसे ढक के रख दिया है। कूलर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर देखिए, ये 2 सेल्फ़ें बनी हुई हैं, जिनमें हमने जो भी सामान ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होता है उसे हमने यहाँ पर रख दिया है। और एक सेल्फ़ ऊपर भी है, तो वहाँ भी बॉक्सेस में हमने सामान रखा हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जितना भी है हमने पूरा जाली से कवर करा दिया है। जाली से कवर इसलिए करा दिया है ताकि पीछे बच्चों के कमरे हैं, तो सेफ्टी ऑफ पर्पज़ से। तो हमने देखिए ये पूरा ऊपर तक में जाला लगवा दिया है इस तरीके से। ये पूरा लोहे का जाला है ये, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर इस साइड का देखिए, गैलरी में एक प्लांट और लगा हुआ है। इसका विंडो सीधा मेरे बेटे के रूम में है। ये देखिए, ये विंडो है, तो ये पूरा सीधा मेरे बेटे के रूम में जाता है, तो उसको ऑक्सीजन। और यहाँ पर एक हमने अलमीरा रखी हुई है, छोटी वाली, स्मॉल वाली। और यहाँ पर एक पौधा और लगाया हुआ है, जो कि बेल वाला पौधा है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो बेल है, ये सारा जो जाला है इसके ऊपर चढ़ जाए। अब पता नहीं चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। फ़िलहाल तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें पत्तियाँ आई हुई हैं। जैसे ही बेटी के कमरे से बाहर निकलते हैं, तो इधर की साइड को ही साथ साथ में ये दोनों कमरे, ये मेरे बेटे का कमरा आ जाता है। बेटे के कमरे में भी हर चीज़ उसी की पसंद की लगाई गई है। तो यहाँ पर ये पायदान है। यहाँ पर देखिए एक प्लांट रखा हुआ है, जो कि स्नेक प्लांट है, जो कि ऑक्सीजन के लिए लगाया है। और यहाँ पर ये जो बेडशीट आप देख रहे हो, ये बेडशीट फ्लिपकार्ट से ली है। तीनों ही कमरों की बेडशीट्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट से ही ली हैं, और एक साथ ही मैंने ऑर्डर की थी। और ये मेरे बेटे का बेड है। बेड भी मेरे बेटे की ही पसंद का है। कलर भी बेटी के कलर जो वाइट था, तो बेटे का जो है ये हल्का सा ऑफ वाइट क्रीमिश कलर में है बेड। और कर्टेन और बेडशीट दोनों का ही ये कॉम्बिनेशन है। कर्टेन का कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से मैच हो रहा है। और जो ये कॉर्नर टेबल है, ये जो कॉर्नर टेबल है, इसके ऊपर अभी मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। दोनों का इस साथ साथ ही करूँगी। जब मैं बेटी के लिए लूँगी तभी बेटे के लिए भी लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपको विंडो दिखा रही थी जिस पे बाहर प्लांट रखा हुआ है गैलरी में, तो वो यही प्लांट है। तो इससे भी अच्छी बच्चों को ऑक्सीजन वगैरह आती रहती है उस हिसाब से। और यहाँ पर ये अलमीरा है, जो कि स्लाइडिंग वाली अलमीरा है, जिसमें कि ईज़िली से अपना सामान वगैरह हम स्लाइड करके खोल करके,
तो ये काफ़ी यूज़फुल रहती है अगर रूम आपके स्पेस ना हो, ज़्यादा स्पेसियस ना हो। और कर्टेन का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ये वॉलपेपर के साथ मैच कर रहा है। ये वॉलपेपर मेरे बेटे की पसंद का ही है खुद का। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ग्लिटर आ रहा है, और जो कर्टेन आप देख सकते हो, कर्टेन का और दीवार का दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल इक्वल है। तो इस वजह से ये बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन गया है। और यहाँ पर जो है बेटे का स्टडी टेबल अभी लगेगा, पर यहाँ पर कुछ सामान ऐसे ही रखा हुआ है जो कि मेरे बेटे को एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक़ रहता है, तो उसी की ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और बाकी जब तक स्टडी टेबल नहीं आता तब तक रखी हुई हैं, अदरवाइज़ फिर इनको निकाल के मैं छत पे रख दूँगी। फिर यहाँ पर आएगा मेरे बेटे का स्टडी टेबल। तो इस तरीके से ये बेटे का रूम है। तो जैसे ही हम मिनी हॉल के लिए इस कमरे से निकलते हैं तो इसी के ही साथ में यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइनिंग हॉल। ये डाइनिंग एरिया है और उसी के ही सामने आपको ये अलमीरा दिख रही है। ये जो है ये मैंने क्रॉकरी अलमीरा बनवाई है, जिसमें मैं किचन की क्रॉकरी अरेंज करती हूँ। और यहाँ पर आपको देखो कृष्ण की हवा वाली ये स्टैचू है, और साथ में ये गाय रखी हुई हैं जो कि कृष्ण भगवान जी को बहुत पसंद हैं और मुझे भी। और यहाँ पर देखिए ये डाइनिंग हॉल के जस्ट ऊपर ही मैंने लाइट लगवा रखी है, डाउन लाइट, जो कि डाइनिंग टेबल को एक और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। सिंपल से डाइनिंग टेबल को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। और उसके बीच में छिपी हुई है एक प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ जो कि आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये है मेरा यूट्यूब प्ले बटन, जो कि मुझे दूसरे चैनल से मिला है और जिसका नाम है इंडियन होम एंड रेसिपीज़ विद नीना। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही मुझे इस चैनल पर भी ये वाला प्ले बटन मिले, और उसे भी देखिए मैंने कितनी सारी जगह बना रखी है, सारी यूट्यूब प्ले बटन के लिए ही बनाई हुई है ये जगह। और यहाँ पर देखिए ये जो दीवार है इस तरीके से, ये ग्रीन हमारी दीवार वॉलपेपर, इसका थीम हमने ग्रीन इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंजॉय से खाना खाते हैं, पूजा करते हैं और गपशप लगाते हैं। तो अगर हरा भरा रहेगा जगह तो ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। तो इसलिए मैंने इस थीम को मैंने ग्रीन और ब्राइट सा रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा मंदिर का पूजा स्थान है जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। और मंदिर को मैंने डेकोर कर रखा है, ऊपर से ये लाइटें लड़ियाँ लगा दी हैं, तो मुझे अपना मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन आजकल मैंने लेटेस्ट ट्रेंड के देखे हैं जो कि फुल लेंथ दीवार तक के भी मंदिर बनते हैं, वो भी मुझे बाद में आइडिया आया कि मुझे उस तरीके का भी, लेकिन लेट्स सी कभी अगर काम फिर से शुरू करूँगी घर का तो मैं उस तरीके से बनवाऊँगी। और इस दीवार पे यहाँ पर ये टीवी है। अभी हमने ड्राइंग रूम में अभी हमने टीवी नहीं लगाया है, उसमें हम सोच रहे हैं कि अलग तरीके से कोई टीवी लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर टीवी लगाया है ताकि हम डिनर करते टाइम टीवी देख सकें, न्यूज़ सुन सकें, टीवी देख सकें। और जैसे ही हम डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा, ये देखिए इसी छोटे हॉल से जुड़ा हुआ ये हमारा बाथरूम एरिया है, जो कि ये छोटा बाथरूम है। तो इस तरीके से इस बाथरूम के ऊपर हमने तो क्योंकि ये छोटा है तो इसमें ज़्यादा सामान वगैरह ना रखें, तो इसी वजह से हमने ये फुल बॉडी शावर ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये काफ़ी सही रहता है, ज़्यादा आपको बर्तन वगैरह मतलब वही बाल्टियाँ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से बाथरूम का बंद करने के बाद अब इसी मिनी हॉल में यहाँ पर हमने फ्रिज लगा रखा है। देखिए वो किचन है हमारा, ये किचन है, ये डाइनिंग एरिया है और ये हमारा फ्रिज है। और इधर हमारी ये कामी वाली बेटी है, इसे मैं वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, ये सच में जैसे पंजाबी में कहावत होती है ना, ये बड़ी कामी है। तो बस ये मेरी कामी वाली बेटी है, ये बहुत सारा काम करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है मेरी वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन के एरिया के साथ में ही यहाँ पर आपको दिखेगा हमारा ये मिनी काउंटर एरिया है, ये जो सिंक एरिया है, यानी कि हैंड वॉश वगैरह करने का है। यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट रखा था, कुछ इस तरीके से है ये।
और एक बार फिर से मैं आपको वहाँ पर दिख रही हूँ। ये हमने 3 लाइट इमेज वाला मिरर लगाया है, जिसकी लाइट्स मैं आपको जला के दिखाती हूँ। ये एक रंग है वाइट, ये देखिए इस तरीके से, ऊपर भी इस तरीके से, और ये हमारा ब्राइट वाला है और ये हमारा वार्म वाला है। ये देखिए इस तरीके से ये, और ये हमारा बिल्कुल ब्राइट है इस तरीके से ये। तो ये 3 लाइटी मिरर है और यहाँ पर हमने लगाया है सिंक मतलब कि छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं कोई खाना खाने के बाद हैंड धोने हो तो उसी के लिए हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, तो वैसा ज़्यादा यूज़ का नहीं है। और यहाँ पर ये हमारा काउंटर छोटा सा यूनिट है, जिसमें हमने छोटे मोटे जो वॉशिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और इसी के ही साथ में यहाँ पर हमारा एक आता है टॉयलेट एरिया, जो कि हमने इंडियन स्टाइल में रखा हुआ है। ये इंडियन स्टाइल में इसलिए रखा हुआ है कि जब कोई गेस्ट आता है तो हर किसी को पसंद नहीं होता है कि इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करें, तो उनके लिए ये इंडियन ऑप्शन रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये, और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक ये डोर, और ये दरवाज़ा खोलते के साथ में ही ये हमारा आ गया एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर के लिए जा रही हैं। कुछ इस तरीके से आज का ये मेरा होम टूर था। आप सबको कैसा लगा बताइएगा। हमने एक एक चीज़ को बड़े ही प्यार से बनाया है, तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।